ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। भाग संख्या 49। महर्षि दयानंद वास्तविक कार्यक्षेत्र में केवल 19 वर्ष ही कार्य कर सके। महर्षि दयानंद जी के जीवन की अद्भुत ऊर्जा, मेहनत और ब्रह्मचर्य शक्ति का ही प्रभाव था कि वह इतने कम समय में इतना अधिक प्रभाव स्थापित कर सके, परिवर्तन क्रांति के सूत्रधार बन सके। इसमें उनकी अनेक यात्राएं भी सम्मिलित थी। अनेक पुस्तकों का लेखन, प्रवचन, शास्त्रार्थ पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग, छापाखाना बनाना, उसकी देखभाल करना, बाद में आर्य समाज बनाना, उसकी स्थापना के लिए दूर दूर तक यात्रा करना और अपने जीवन काल ऐसे जुझारू प्रचारकों का निर्माण कर देना सम्मिलित था, जिनका परिणाम आर्य समाज द्वारा अपनी स्थापना से ही क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। ऋषि दयानंद जी को अनेक विरोधियों ने मारना चाहा। किसी ने जहर दिया तो किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने अपमानित किया तो किसी ने सीधा हमला, पर सत्य के अडिग पथिक ने कभी हार नहीं मानी। और विशेष बात यह भी कि न कभी किसी से शिकवा किया, न शिकायत, न दुख मनाया, न हताशा व्यक्त की। उल्टा हर हमले के बाद उनकी कुछ शक्ति बढ़ी ही, कम नहीं हुई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए, पर जीतने का कभी अभिमान न किया, हारने का कभी सवाल ही पैदा न हुआ। उन्होंने हमेशा कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ वेद के आधार पर कहता हूँ, यह मेरा विचार नहीं है, ईश्वर का विचार है, वेद का ही विचार है। संक्षेप में कहें तो ईश्वर के प्रति अपार भक्ति, वेदों के प्रति अपार श्रद्धा, ब्रह्मचर्य के अद्भुत उपासक, सत्य के पुजारी, महान चिंतक, महान लेखक, प्रखर वक्ता, वैदिक संस्कृति के उद्भट विद्वान, सौम्यता की प्रतिमूर्ति, तप साधक, महान योगी, महान तपस्वी की महान देन को शत शत नमन करते हुए उनकी 200वीं जयंती पर उन्हें प्रणाम करते हैं। अनेक महापुरुष संसार में हुए हैं, सभी ने संसार को अच्छी राह दिखाई है। ऋषि दयानंद ने जिस प्रकार से वेदों को आगे रखकर, स्वयं को पीछे रखकर जैसे संसार भर के मनुष्यों को मार्ग दिखाया है, कदम कदम पर गृहस्थों को उपदेश, ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थियों, सन्यासी को, स्त्रियों को, पुरुषों को, राजाओं को, प्रजा को उसके शुद्ध कर्म बताए और समाज में फैल चुके अनगिनत पाखंडों को, अंधविश्वासों को बिना हानि, बिना अपयश देखे सुधार करने की दिशा में जो काम किए हैं, ऐसा महापुरुष संसार में दूसरा नहीं देखा। और एक बात, ब्रह्मचर्य की बात लिखी तो अनेक महापुरुषों ने, किंतु आधुनिक काल में ऐसे आदित्य ब्रह्मचारी के रूप में किसी ने प्रसिद्ध पाई तो वह ऋषि दयानंद ही थे। दयानंद ही थे, दयानंद ही थे। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज के समक्ष जो परिस्थितियां थी उनका बारीकी से अध्ययन किया और उनका बिंदुवार समाधान भी हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया था। आज समय बदला हुआ है, आज फिर से कुछ चुनौतियां हमारे समक्ष आकर खड़ी हो चुकी है। आज उनको समझना हमारे लिए जितना जरूरी है, उतना ही उनका समाधान करना भी जरूरी है। अतः महर्षि दयानंद जी की चिंतन धारा पर आगे चलते हुए उन्हीं के बताए आंदोलन आर्य समाज ने महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती पर कुछ विशेष चिंतन किया है, जो सब लोग पढ़कर अवश्य विचारें, क्योंकि यह बातें हमारे आने वाले कल को प्रभावित करेंगी, हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगी, उनके भविष्य को प्रभावित करेंगी, हमारी सहस्र वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित करेंगी। जिन कारणों से हमारा भारत पहले गुलाम हुआ था, कहीं हम फिर से उसी गुलामी की ओर तो नहीं बढ़ रहे? उन्हीं अंधविश्वासों की गहरी खाई की ओर तो नहीं बढ़ रहे? यह हमें देखना ही होगा।
आज चिंतन करके यदि हमने इसके समाधान की ओर कदम बढ़ा लिया तो शायद हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने में सफल हो जाएं। आज जिन विषयों की चर्चा हम अपनी इस पुस्तक के अंतिम भाग में करने जा रहे हैं वे इस प्रकार है। पहला, मजबूत परिवार ही किसी राष्ट्र की नींव होता है, क्योंकि परिवार, समाज और राष्ट्र सबसे पहली और सबसे छोटी इकाई होती है। वो जितनी मजबूत होगी भवन उतना ही मजबूत बनेगा और परिवारों को मजबूत करते हैं रिश्ते। आज हमारे परिवार छोटे, बेहद छोटे होते जा रहे हैं, कहीं ये कल के बवंडर की आहट तो नहीं। अतः हम विचार करेंगे कि मजबूत रिश्ते हमें भविष्य में कैसे बचाने का कार्य करेंगे। समाज में जब आप यह समझकर व्यवहार रखते हैं तो ही समाज मजबूती से समाज और राष्ट्र के सामने आने वाली मुसीबतों का सामना करने की सार्थकता रखता है। किंतु जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच की सोच के चलते जो परिवार हमसे बिछड़ रहे हैं उनको ऊपर उठाने में, उनको गले लगाने में, उनको समाज में ऊंचा स्थान प्रदान करने में उनके सहायक बनाएं, गले लगाइए, समाज को मजबूत बनाइए। आज हमारे द्वारा जाति, उपजाति, ऊंच नीच, छुआछूत द्वारा बनाई गई दूरियां कहीं बहुत बड़े संकट का संकट तो नहीं। दूसरा, अपनों को गले लगाना, देश को मजबूत बनाना। यह तो बिल्कुल सत्य है कि कानून की नजर में आज सब समान है, लेकिन समाज की नजर में क्या वास्तव में ऐसा है? इस संदर्भ में अगर आगे बढ़ें तो हमें स्वीकार करके चलना होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो यह सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। तब देश और दुनिया के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत मजबूत हो पाएगा, क्योंकि भारत इतनी रियासतों में बटा हुआ था। इतने जाति, उपजाति, ऊंच नीच, भेदभाव, इतने पंथ, इतने मजहब और धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। क्या यह भारत एक रह पाएगा? क्या यह भारत एकजुट रह पाएगा? यह सच्चाई है कि हमारा देश रियासतों के जंजाल से मुक्त हो गया और इसीलिए हमारा भारत राष्ट्र के रूप में मजबूत हो गया। किंतु जातिवादी जंजाल में यह देश आज भी उलझा होने से उतनी सामाजिक मजबूती नहीं प्राप्त कर सका। अतः संसार में वही कृष्ण स्वरूप है जो अपने से निर्धन के लिए हृदय के द्वार खोल दे। जो भी धनी है उसे यह जरूर सोचना होगा कि परमात्मा की कैसी कृपा रही उस पर जो उसे किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए योग्य बनाया। सोचिए, जो आपसे प्यार व सहयोग की अपेक्षा रखता है, आपका छोटा सा सहभाग उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, उसे ऊपर उठाने में कितना काम आ सकता है। आज प्रबुद्ध महानुभावों को इस बात को समझना होगा कि हमें बाहर की ताकत कमजोर नहीं कर सकेंगी। हमारा राष्ट्र कमजोर होगा तो ऊंच नीच और जातीय खाई के कारण ही। आज भी जितने राष्ट्र विरोधी एजेंडे पर कार्य हो रहा है वह पूरी तरह से जातीय विघटन के आधार पर ही है। अतः हम अपने स्तर पर यानी इस खाई को पाटने में कोई भूमिका निभा सकेंगे तो माने कि मैं देश रक्षा, राष्ट्र रक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तीसरा, आपके बच्चों के मार्गदर्शक कौन? अगर आज हम बहुत ध्यान से सोचने के लिए बैठे कि हमारे सबसे कीमती चीज क्या है, तो क्या उत्तर आएगा? पैसा, सोना, चांदी, जेवर, मकान, जमीन, बच्चे और परिवार। नाव डूब रही है, पैसा और बच्चे साथ है, किसे उठाओगे, पैसे या बच्चों को? चोर घर आ गए, सोना चांदी चुराना चाहते हैं, किसे बचाओगे, जेवर को या बच्चों को? मकान में आग लग गई, किसे बचाने की मेहनत करेंगे, मकान को या बच्चों को? उत्तर मिला, सबका उत्तर होगा बच्चों को।
यह एक ऐसी वास्तविकता है जिस पर हमें सोचने के लिए रुकना पड़ेगा और अपनी कार्यशैली अर्थात वर्किंग पर कुछ जरूरी परिवर्तन करना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब बच्चे 8 साल के होते हैं तब उन्हें बहुत सुपरविजन की जरूरत होती है। इस उम्र में हार्मोनल चेंज होते हैं, तब उनके मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही होती है। इस उम्र में बच्चों के लिए एडजस्टमेंट का मामला होता है। ये इस उम्र में स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर समय रहते बच्चों की काउंसलिंग नहीं की गई तो मुश्किलें हो सकती है। इस लिहाज से बच्चों से प्रतिदिन आधे 1 घंटे बात करना बहुत जरूरी है। कौन सी चीजों पर बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है इस पर नजर रखें। 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा दिन में फोन का इस्तेमाल न करने दें। मनोवैज्ञानिकों की एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे 24 घंटे में औसतन 8 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। बच्चे इस उम्र में सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। समाधान कुछ ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे घर में अच्छी पुस्तकें जरूर रखें। प्रतिदिन बच्चों के साथ धर्म, देश और सोसाइटी में घटने वाली घटनाओं पर चर्चा जरूर करें। चौथा, प्राकृतिक खेती अपनाइए, जल, जमीन और जीवन बचाइए। आज भारत के संदर्भ में कई प्रश्न बड़े तेजी से उभर रहे हैं और यह सवाल है कि भारत का जल, जीवन और जमीन किस तरह बचाए जाएं। यह सर्वविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भले ही भारत खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर है, किंतु जिस तरीके से भारत में हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ रहा है, आने वाला समय श्रीलंका जैसे हालात उत्पन्न न कर दे, इसका साफ संकेत मिल रहा है। क्योंकि श्रीलंका की तर्ज पर ही अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारतीय कृषि व्यवस्था को बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रही है। समाधान प्राकृतिक खेती कृषि उत्पादन का एक अंग है जो देखा देखी बहुत अधिक प्रचलन में आरंभ होता है। यानी जब एक किसान की पैदावार अच्छी होती है तो अनेक किसान इससे प्रेरित होते हैं और वो भी उसी प्रयोग को दोहराते हैं जिससे अच्छी फसल या पैदावार हो। आमतौर पर विदेशी कंपनी विज्ञापन इस बात का विश्वास दिला बैठे कि रासायनिक खेती अच्छी उपज देती है, जबकि उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट है। अतः किसानों एवं उनसे जुड़े संगठनों को आगे बढ़कर आर्य समाज की इस मुहिम में स्वयं सेवक बनकर कृषि, खेती, किसानी से जुड़े सभी किसान भाइयों को यह संदेश जरूर दें कि आने वाली फसल और नस्ल दोनों ही प्राकृतिक खेती से उन्नत बनाई जा सकती है। पांचवा, नशा हटाइए, देश बचाइए। राष्ट्र के सामने दूसरी गंभीर समस्या है नशा। यदि नशे की पीड़ा से जूझते समाज के बीच जाकर हर एक दरवाजा खोला जाए तो न जाने ऐसी कितनी कहानी, कितने किस्से निकल पड़ेंगे। आज समाज को 3 चीजें आगे लेकर बढ़ रही है: साहित्य, धर्म और सिनेमा इंडस्ट्री। देखा जाए तो तीनों ही अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपना रहे हैं। विडंबना देखिए, आप तीर्थ स्थानों पर जाओ या तथाकथित बाबाओं के आश्रमों में उनके हाथ में चिलम दिखाई देती है। साहित्य भी आज दिन पर दिन विषैला होता जा रहा है। इसके बाद सिनेमा के उदाहरण तो सभी लोग जानते हैं। इन सब का शिकार आज हमारा युवा हो रहा है। आज से 50 साल पहले किसने कल्पना की होगी कि हमारे देश के हर 10 से 20 किलोमीटर के एरिया में नशा मुक्ति केंद्र होंगे, किंतु आज बन चुके हैं। कितने घरों की कुंडी खड़खड़ाओ, कितने घरों की डोरबेल बजाओ, बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जिन घरों में सस्ते या महंगे नशों का इस्तेमाल न किया जा रहा हो। जहां आज से 30 साल पहले नशा करने वालों को समाज खुले तौर पर स्वीकार तक नहीं करता था, किंतु आज देखें तो नशा करने वालों का समाज ही बड़ा आकार लेता दिख रहा है।
मेट्रो शहरों में हुक्का बार से लेकर बियर बार धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवक युवतियां ही नजर आने लगी हैं। समाधान। अगर हम इसके समाधान पर विचार करें तो प्रेम से समझाने का, उसे जगाने का, युवा को इस षड्यंत्र के गहराई बताने का। वरना सदियों की गुलामी से बाहर आया ये भारत, जो आज विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, पुनः नशे के गुमनाम अंधेरे में गुम हो जाएगा। छठा, पंचकर्म के 5 महायज्ञों से, 5 कर्तव्यों से सभी दुखों व कष्टों की निवृत्ति होती है। इसलिए हर व्यक्ति को, विशेषकर हर गृहस्थी को अपना जीवन व गृहस्थ को सुखी बनाने के लिए ये 5 महायज्ञ अवश्य करने चाहिए। इन 5 कर्तव्यों का पालन कर उसे समाज में सम्मान, सुख, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। आप कुछ क्षण विचार करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, हमारे परिवारों में खासकर माताएं, दादी, नानी सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का ध्यान करती थी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में राम का नाम लेना भी कहते हैं। असल में यही ब्रह्म यज्ञ का स्वरूप है। फिर वह देशी घी का दिया जलाती थी, वह देवयज्ञ का स्वरूप है। फिर वह अपनी सासू माँ आदि बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी। उस दौरान परिवार में बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखा जाता था। ये पितृयज्ञ का स्वरूप था। घर में खाना बनाते समय पहली रोटी गाय की निकाली जाती थी। घर के बाहर बैल, गाय आदि के लिए पानी की हौद, बड़ा मिट्टी का बर्तन भरकर रखा जाता था। पक्षियों के लिए छत आदि पर पानी एवं अनाज रखा जाता था। यह बलि वैष्णोदेव यज्ञ था। और अगर किसी साधु सन्यासी अथवा राहगीर ने घर के बाहर आकर आवाज दी तो तुरंत उन्हें भोजन से लेकर अनाज आदि दिया जाता था। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कार्य अवश्य करता था। इसे अतिथि यज्ञ कहते थे। चाहे उनको इनके नाम नहीं पता थे, परंतु ये 5 कार्य बहुत आवश्यक माने जाते थे और सब परिवारों में होते थे। आइए परिवार और समाज हित में पंच महायज्ञ की इन सुंदर परंपरा को पुनः स्थापित करें। ये 5 कर्तव्य जीवन में लागू करें। विश्वास करें, परिवार में प्रेम, सद्भाव बढ़ेगा और आपके यहाँ उन्नति ही उन्नति होगी। 7वां, अंधविश्वास से व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की लगातार हानि हो रही है। अक्सर कहा जाता है कि आस्था में तर्क नहीं करना चाहिए, उसे चुपचाप मान लेने में ही भलाई है। किंतु ऐसा वही लोग कहते हैं जिनके पास या तो तर्क का जवाब नहीं होता या फिर जो आस्था के साथ तर्क जोड़ने को पाप समझते हैं। परिणाम, अभी कुछ दिनों पहले तेलंगाना में एक व्यक्ति ने किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी नन्ही और मासूम बच्ची की बलि दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि लंबे समय से बीमार चल रही उसकी पत्नी ऐसा करने से स्वस्थ हो जाएगी। अगर ऐसे अपराधों का विश्लेषण करें तो ये सोच कहां से पनपी कि बेटी की बलि से पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। दरअसल वैदिक युग में ज्ञान विज्ञान के केंद्र ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि मुनि वेद, आयुर्वेद यानी औषधियों के जाता भी थे। कोई बीमार होता तो रुग्ण व्यक्ति आश्रमों का रुख किया करते थे। वहां रोग के लक्षण देखकर ऋषि मुनियों द्वारा उन्हें औषधि दी जाती थी। लोग स्वस्थ हो जाते तो लोगों के मन में स्वयं ही ऋषि मुनियों के प्रति विश्वास, आस्था, सम्मान का भाव पनपता था। वो बाबा अब नहीं रहे, अब हो गए हैं ढोंगी बाबा। आम जनता का विश्वास तो बना रहा, पर बाबा बदल गए। कुछ जाने माने अंधविश्वास के अड्डे कहें या दुकानें, वे हमारे आसपास ही है। जैसे मटके वाला पीर, ताले वाला पीर, चूड़ी वाला पीर, भैरों को शराब का प्रसाद, मुर्गे की बलि, काला जादू, पीर पर चढ़ाई गई चादर, शनि और मंगल का कुंडली में प्रवेश, ज्योतिष, भाग्यफल, ताबीज, गंडा पहनना और भी न जाने कितने अंधविश्वास प्रचलित है, पर इनकी पूरी सूची बनाना आज किसी की भी सीमा से बाहर है।
समाधान। वास्तव में इसका एक अकेला समाधान है, परम पिता परमात्मा द्वारा बनाई गई कर्मफल व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास होना। यानी ये विश्वास होना कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल निश्चित ही परमात्मा देंगे, चाहे कुछ भी। कोई मनुष्य इससे बच नहीं सकता। न कोई बाबा बचा सकता है, न कोई पीर, न मजार, न नदी। यानी परमात्मा की व्यवस्था से कोई नहीं बच सकता, चाहे पुजारी हो, बाबा हो, या ओझा, या पीर फकीर। अगर बचते तो न जाने आज कितने बाबा खुद जेल में सजा काट रहे हैं। क्या वो कभी जेल जाते? जो मनुष्य इस बात को समझ गया वह किसी भी अंधविश्वास की ओर नहीं बढ़ेगा। उसे साफ दिखने लगेगा कि यह सब बाजार है, डराकर लूटने की दुकानदारी है। ये लोग आपको लगातार डराकर रखना चाहते हैं ताकि आप हमेशा उनसे सलाह लेते रहें और आप जीवन भर उनके गुलाम बने रहें। अतः पुनः सोचें। 8वां, एक बहुत पुरानी उक्ति है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ये केवल एक उक्ति या कहावत नहीं है, बल्कि इसे लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान, एक लॉजिक काम कर रहा है। वास्तव में भोजन हमारे शरीर का ईंधन है। जैसा ईंधन डालेंगे वैसा ही चलेगा। यानी जो वाहन जिस ईंधन से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, अगर इसके विपरीत वाहन में दूसरा ईंधन डालेंगे तो गाड़ी देर सबेर खराब हो जाएगी। मसलन पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से चलती है और डीजल की गाड़ी डीजल से। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर भी है। आजकल के समय में बहुत से लोग खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना पसंद करते हैं। साथ ही जिम ट्रेनर की ओर से दी गई डाइट को फॉलो करते हैं। अधिकांश जिम ट्रेनर लोगों को चिकन, मटन आदि मांसाहारी भोजन की डाइट बताते हैं ताकि उनका शरीर आकर्षक दिखाई दे। केवल जिम ही नहीं, कुछ समय से टीवी विज्ञापन के माध्यम से नॉनवेज फूड को काफी परोसा जा रहा है। चाहे इसमें दीपावली पर नॉनवेज पिज्जा का विज्ञापन हो या बर्गर का। यानी आसानी के साथ ये बात लोगों के दिमाग में पहुंचाई जा रही है कि मांसाहार जीवन का हिस्सा है और जो कोई नॉनवेज नहीं खाता वह पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि हम तो मारते नहीं, पाप तो मारने वाले पर है। पर हमारा प्राचीन संविधान मनुस्मृति देखिए क्या व्यवस्था दे रही है। देखें, मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस को पकाने, परोसने और खाने वाले आदि सब पाप के भागी हैं। समाधान, आज से ही अपने बच्चों को एक चीज जरूर सिखाएं कि हम मनुष्य हैं और इस नाते प्रकृति में हमारी जिम्मेदारी सबसे अधिक है। कुछ खाने से पहले अपनी आत्मा की आवाज जरूर सुने। नॉनवेज को बंद करें या आहिस्ता आहिस्ता इसका सेवन कम करते जाएं। इसे चर्चा का विषय बनाएं, परिवार में चर्चा करें, स्कूलों में डिबेट करें, खुद अपने खान पान की आदत बदलें। आज हमारे अस्तित्व को लेकर जो बड़ा संकट है, जिसे शायद हम बिल्कुल पहचान नहीं रहे हैं। क्रमशः